देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर मौजूद हूं। कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी जो वीर होता है, युद्ध करता है और युद्ध में विजयी होता है, वही धरती पर राज करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक सुपर पावर ने कभी ऐसा कोई मौका नहीं गंवाया जब उसकी संप्रभुता को चैलेंज किया गया हो, फिर चाहे वो कोल्ड वॉर का दौर रहा हो या फिर गल्फ वॉर का। दुनिया को कभी भी सुपर पावर ने यह बताने में गुरेज नहीं किया दैट ही इज द बॉस। लेकिन अब अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चीन दादागिरी कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी फितरत और फितूर सबसे अलग है। वो उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसकी मर्जी को मानने के लिए पूरी दुनिया मजबूर है। TV9 भारतवर्ष की टेलीसीरीज में आज बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी की, उनकी उस फितरत की जिसकी बदौलत वो कहते हैं वर्ल्ड इज इन हिज पॉकेट। छब्बीस अक्टूबर 2019 को सीरिया के छोटे से गांव बारिशा के ऊपर अचानक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। यह सिलसिला करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चलता रहा। एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स उस मकान के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और देखते ही देखते नीचे बारूद फटने लगा। चारों तरफ ISIS के लड़ाके भारी गोलीबारी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स की मदद के लिए फाइटर प्लेन तैनात थे। ये एक बहुत बड़े अमेरिकी ऑपरेशन की फाइनल तैयारी थी। गोलीबारी करने वाले IS लड़ाकों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया गया। जब दुश्मन की गोलीबारी खामोश हो गई तो आसमान से अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज जमीन पर उतरे और एक अहाते को चारों तरफ से घेर लिया। ये सीरिया के एक गांव में अमेरिका का ऑपरेशन जैकपॉट था। रूस के असर वाले इलाकों को लांघते हुए, टर्की के हवाई क्षेत्र को चीरते हुए, यानी 2 दुश्मन देशों की रजामंदी के बगैर अमेरिका ऑपरेशन जैकपॉट को अंजाम दे रहा था। अमेरिका का जैकपॉट कोई और नहीं, IS का सरगना अबू बकर अल बगदादी था, जो उसी अहाते में छिपा था और जिसे अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने घेर लिया था। यह ऑपरेशन जमीन पर करीब 30 मिनट तक चला। अहाते में सुरंग थी जिसमें बगदादी और उसका पूरा परिवार था। डेल्टा कमांडोज ने बगदादी समेत उसकी आतंक की लंका को खत्म कर दिया। पूरे ऑपरेशन जैकपॉट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे बैठे लाइव देख रहे थे और जैसे ही बगदादी मारा गया, मिस्टर प्रेसिडेंट मीडिया के सामने आए। फिर इन अल्फाजों में अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 के खात्मे का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 34 महीनों के भीतर IS सरगना बगदादी का द एंड हो गया। लेकिन अभी अमेरिका का एक दुश्मन और जिंदा था। वो तारीख थी 3 जनवरी 2020। वक्त रात के 1 बजे, जगह बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक ड्रोन अटैक हुआ और इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ऐसा लगा मानो ड्रोन अटैक के बाद 3rd वर्ल्ड वॉर छिड़ना तय हो चुका है। हमले में ईरान के मिलिट्री कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। हमला किया था अमेरिका ने और ऑर्डर दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के लिए सुलेमानी का मारा जाना बहुत बड़ी बात थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे भी दुश्मन माना उसे नेस्तनाबूद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का भेजा जिसने भी गर्म किया उसे उन्होंने छोड़ा नहीं। ट्रंप ऐसे जिद्दी लीडर हैं जो अपने बचपन के नाम डॉन जैसा बर्ताव करते हैं। वो सुपर पावर के सर्वे सर्वा होने के बावजूद दुश्मनों को कुत्ते की मौत मारते हैं। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 है। चीन सुपर पावर की आंख की किरकिरी है। डोनाल्ड ट्रंप चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं क्योंकि चीन ने कोरोना साजिश रची, जिसकी वजह से अमेरिका में लाखों लाशें बिछ गईं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 70,000 करोड़ के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकता है। इसके बाद अमेरिका के कैरोलिना में सवाना नदी के पास 30 साल पुराना रेडियो एक्टिव प्लांट एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ये वो जगह है जहां 3 करोड़ 70 लाख लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल का कचरा जमा है। क्या वहां पर ब्लू बैटल ग्राउंड को दहलाने का कोई हथियार बन रहा है? हमारी टेलीसीरीज के इस दूसरे एपिसोड में देखिए समंदर का सिकंदर, द ब्लू बैटलफील्ड। डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स वन उस रोज फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर चुका था। प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक्स गिविंग प्रोग्राम में शरीक होना था। एयरफोर्स वन जब बादलों के पार पहुंचा, तभी अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर प्लेन ले जाने का ऑर्डर दिया जिसे सुनकर पायलट भी भौंचक्के रह गए। ये वो वॉर जोन था जहां अमेरिकी फौज 18 बरस से युद्ध लड़ रही थी। पहाड़ियों से घिरे रनवे पर एयरफोर्स वन लैंड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सीधे अमेरिकी आर्मी बेस पहुंचे और जवानों से मिले। वो अमेरिकी फौजियों की अफगानिस्तान से जल्द वापसी के मिशन में लगे थे। बीते साल नवंबर में उसी महीने अमेरिका ने नया रण क्षेत्र चुन लिया था। ये वही रण क्षेत्र है जहां मौजूदा वक्त में सुपर पावर के परमाणु हथियार तैनात हैं। अमेरिकी युद्धपोत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ने पहली बार चीन सागर में एंट्री ली तो चाइनीज फाइटर जेट उड़ने लगे। चेंगडू J-20 फाइटर जेट्स ने ट्रंप के नेवी वॉरशिप को घेरा और वहीं से ऐसी तकरार छिड़ी जिसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस जंगी बेड़ा ही समंदर में उतार दिया। अमेरिका ने चीन के सामने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करके 5 देशों की नौसेनाओं को जुटाकर चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे निकलना अब ड्रैगन आर्मी के बस की बात नहीं। मगर चीन सागर के झगड़े की जड़ में सिर्फ 2 सेनाओं की छोटी सी भिड़ंत भर नहीं है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि चीन सभी देशों के दावों को खारिज कर इसे अपना बताता है। चीन सागर में इसी दादागिरी ने ट्रंप को यहां दखल देने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के पास इस वॉर जोन में एंट्री की सबसे बड़ी एक और वजह थी। चीन सागर के अकूत खजाने पर ड्रैगन ने चोरी छिपे डाका डालना शुरू कर दिया था। चीन जैसा लालची देश इतने खजाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहां 1100 करोड़ बैरल प्राकृतिक तेल का भंडार है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार और $5 ट्रिलियन का सालाना कारोबार है। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% कारोबार होता है। जब इतना सब कुछ दांव पर हो तो सुपर पावर कहां पीछे हटने वाला, खासकर ट्रंप जैसे बिजनेसमैन। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने राष्ट्रपति की मंशा का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी करते हैं। ऐसी धमकियों को दरकिनार कर चीन ने ब्लू बैटल ग्राउंड में आर्मी बेस बना लिए, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए और तो और अमेरिकी जंगी बेड़े के यहां पहुंचने के बाद से चाइनीज नेवी भी डट गई है। अब सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले पर टिका है। सरप्राइज देने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कर गुजरे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके हाथ में एटम बम का ट्रिगर भी है। परमाणु बम सबसे विनाशक हथियार है। ज्यादातर देशों ने परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए हैं। ज्यादातर देश नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करते हैं, यानी एटमी हमला होने पर ही जवाबी पलटवार देने की शर्त। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है।
अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार हैं जो कुछ ही मिनटों में एटमी हमला करने के उन्हें अधिकार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एटम बम का ट्रिगर होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने संघारक हथियार जुटाकर, उनका जखीरा जुटाकर बनने जा रहे हैं द किंग ऑफ एटम। इस इंसान से डरने की एक नहीं 1000 वजहें हैं और उन वजहों में सबसे बड़ी वजह है एटम बम, जिसका बटन हर वक्त इनके पास होता है। परमाणु हमले के कोड ट्रंप के काले ब्रीफकेस में रहते हैं। ट्रंप चाहें तो महज 4 मिनट में ही दुनिया दहला सकते हैं। न किसी से कुछ पूछने की जरूरत, न किसी को कुछ बताने की मजबूरी। ट्रंप जब चाहें जहां चाहें एटमी धमाका कर सकते हैं। ट्रंप की ये पावर दुनिया ही नहीं अमेरिकियों को भी डराती है। ये डर बेमानी नहीं, ट्रंप के दावे ही डरावने हैं। वो एटम बम फोड़ने की धमकी प्रेसिडेंट बनने से पहले से देते आए हैं। अब तो ट्रंप महाविनाश के हथियारों का ट्रिगर भी लेकर घूमते हैं। ट्रंप का ये एटम बम बटन न्यूक्लियर फुटबॉल में बंद होता है। काले रंग का ये ब्रीफकेस ही वो फुटबॉल है जिसे ट्रंप के साथ रहने वाले अफसर हमेशा लिए रहते हैं। काले रंग के इस टॉप सीक्रेट ब्रीफकेस में न्यूक्लियर कंट्रोल के कोड्स होते हैं। परमाणु बम हमले के कोड के साथ एटमी हमले की पूरी योजना और निशानों की जानकारी तक इस ब्रीफकेस में होती है। इसी ब्रीफकेस में बंद कार्ड के कोड से ट्रंप 4 मिनट के भीतर तहलका मचाने की पावर रखते हैं। लेकिन इतनी ताकत भी उन्हें कम लगती है। जिसके पास 6500 एटम बम हो, उसे अभी और पावर की दरकार है। तभी तो ट्रंप ने वो सारी बंदिशें तोड़ दी जिससे अमेरिका को हथियार बनाने में अड़चन आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े डील ब्रेकर प्रेसिडेंट के तौर पर बदनाम हुए। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, पेरिस जलवायु समझौता, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, WTO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका तक को अलग कर लिया। वैश्विक संगठनों और संधियों की धज्जियां उड़ाने वाले लीडर ने सबसे विनाशक हथियारों की होड़ में अमेरिका को झोंक दिया है। ट्रंप का टारगेट अमेरिका को सुपर डुपर मिसाइल से लैस करने का है। एक ऐसी मिसाइल जिसका एक धमाका ही जंग का नतीजा बदल दे। अमेरिका के बारूदी खाने में जिस सुपर डुपर मिसाइल के बनाने का साइन ट्रंप कर चुके हैं, उसका कोई तोड़ नहीं। सुपर डुपर मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 17 गुना ज्यादा होगी। दुनिया का हर कोना इस अमेरिकी ब्रह्मास्त्र के टारगेट पर होगा। इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर अटैक तक किया जा सकेगा। सुपर डुपर मिसाइल को दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार माना गया। यह मिसाइल रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से कई गुना ताकतवर होगी। अमेरिकी डिफेंस ने सुपर डुपर मिसाइल को तैयार करने और इसे जल्द ही एक्शन में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दावा तो ये तक है कि इस मिसाइल का एक वार किसी भी मुल्क को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा। बर्बादी के हथियारों के शौक से हुई बदनामी भी ट्रंप को मंजूर है, क्योंकि उन्होंने बदनामी की कभी परवाह नहीं की। निजी जिंदगी में, बिजनेस में और तो और बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के बदनाम किस्सों की भरमार है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं या करते हैं वो दिल की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने कहे या किए पर कभी कोई पछतावा नहीं रहा। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि महिलाएं चुंबक की तरह होती हैं। इस बात को कहने के बाद अमेरिका में बहुत हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामे की कभी परवाह नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप बिंदास जिंदगी जीने वाले एक रईस शख्स रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के कई मॉडल्स के साथ रिश्तों के अफसाने रहे। इन अफसानों ने उनका राष्ट्रपति बनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए ट्रंप की आशिकी, द प्लेबॉयज ओपन सीक्रेट।
जब आप रईस खानदान के वारिस हों और रईसी में शबाब के शौकीन भी हों तो 1000 अफसाने होना लाजमी है। और जब 1000 अफसानों के साथ वो रईस अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ जाए तो गुजरा हुआ कल कब्र से भी निकल जाता है। जरा मिलिए पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से। 2018 में स्टॉर्मी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया जिससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। स्टॉर्मी के मुताबिक 2006 में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो अफेयर में थी। ये अफेयर तब हुआ जब ट्रंप और मिलेनिया की शादी को सिर्फ 1 साल ही बीते थे और दोनों ने बेटे बॉरोन को जन्म दिया था। 74 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रंगीनियों के किस्से तमाम हैं। ये हैं जीन कैरोल जो अमेरिकी जर्नलिस्ट और लेखिका हैं। कैरोल ने 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। कैरोल के मुताबिक 1990 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में ट्रंप ने यौन हमला किया। हालांकि ट्रंप ने कैरोल के आरोपों को खारिज कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये किताब बेचने का हथकंडा था। लेकिन कैरोल उन 16 महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन दुर्व्यवहार के इल्जाम लगाए। इनमें ज्यादातर महिलाओं ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही ऐसे आरोप लगाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने करीब 20 वर्षों तक मिस यूनिवर्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर कई हसीनाओं ने आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप लगाए। खुद बड़बोले ट्रंप ने माना कि वो सुंदरियों के साथ कैसे पेश आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिस यूनिवर्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के मालिक थे, लिहाजा उन्हें करीब 4000 सुंदरियों के संपर्क में आने का मौका मिला। कई वीडियो टेप से खुलासा हुआ कि ट्रंप ने महिलाओं के साथ भद्दे मजाक तक किए। आरोप यहां तक लगे कि ट्रंप ने मिस टीन यूएस के चेंजिंग रूम में प्रवेश किया जहां 15 साल से कम उम्र की लड़कियां होती थीं। यह भी कहा गया कि ट्रंप को जब लड़कियों से मिलने के लिए बुलाया जाता तो उन्हें वो अभद्र इशारे भी करते। 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारते हुए होवर्ड स्टर्न के एक शो में कहा था कि वो ये सब किया करते थे। वैसे मिस वेनेजुएला मचाडो से लेकर 1997 में मिस टीन यूएस ब्रुक एंटोनेट तक और मिस उटाह से लेकर मॉडल टेम्पल टेगार्ड तक ये सब आरोप लगा चुके हैं कि ट्रंप ने बहुत बार उन्हें जबरदस्ती किस किया। अपने ऊपर लगे इल्जामों पर 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी कंपनी की किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट या मॉडल का फायदा उठाना गलत होगा क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव होगा। लेकिन अकड़ देखिए कि ट्रंप ने कहा कि वो हितों के टकराव के बारे में परवाह नहीं करते। पूरी जिंदगी दिल के मामलों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाहा वो पाया। 52 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप का 28 साल की एक मॉडल पर दिल आ गया तो उसे अपना बना लिया। ये कहानी है मिसेस प्रेसिडेंट मेलानिया ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि उन्होंने मेलानिया ट्रंप से ज्यादा सुंदर महिला अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन आजकल कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया के बीच नजदीकियों से ज्यादा दूरियां हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी रहती हैं, जो उनकी आंख नाक कान हैं। अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस के भीतर किसके कैसे समीकरण हैं। देखिए हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में धड़कन द फर्स्ट लेडी। अमेरिकी टैबलॉइड जिस 52 साल के बिलियनियर डोनाल्ड ट्रंप को वुमेनाइजर कहता था, जिनकी 2 बीवियों से तलाक के चर्चे और अफेयर्स के किस्से सुर्खियों में रहते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप एक दिन न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के किट कैट क्लब में सेलिना मिडलफर्ड नाम की महिला के साथ पहुंचे। उस पार्टी में 28 साल की 6 फीट लंबी स्लोवेनियाई खूबसूरत मॉडल मिलेनिया भी मौजूद थी। मिलेनिया से डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें लड़ी और पहली नजर में प्यार हो गया। पार्टी में मिलेनिया को डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पता चल गई। बावजूद इसके जब ट्रंप ने मिलेनिया से फोन नंबर मांगा तो यहीं से उनके अफसाने की शुरुआत हुई। साल 1999
ट्रंप और मिलेनिया की मुलाकातें और बातें होती रहीं, लेकिन 1 साल के भीतर दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। कई मेल मुलाकातों के बावजूद मिलेनिया को ट्रंप के प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उन्हें प्लेबॉय जैसा मानती थी। फिर साल 2000 में ट्रंप रिफॉर्म पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट बने। चुनाव में उनकी बुरी गत बनी। इसके बाद उन्हें फिर से मिलेनिया की याद आने लगी। वो मिलेनिया की शान में कसीदे पढ़ने लगे। फिर आया साल 2000। मिलेनिया वापस अमेरिका आई। 2001 में मिलेनिया ने ग्रीन कार्ड हासिल किया और ट्रंप टावर में रहने लगी। – 2005 में ट्रंप और मिलेनिया की शादी हुई। इससे पहले साल 2004 में ट्रंप ने मिलेनिया को $1.5 मिलियन की हीरे की अंगूठी पहनाकर शादी का प्रस्ताव दिया था। यह शादी पाम बीच पर हुई। मिलेनिया ने $1 लाख की ड्रेस पहनी थी। इस शादी में हॉलीवुड से भी कई बड़े चेहरे शामिल हुए। शादी में बिल गेट्स और हिलेरी क्लिंटन तक शामिल हुई। साल 2006 में मिलेनिया अमेरिकी नागरिक बन गई। रिश्तों की गाड़ी चलने लगी और 2017 में मिलेनिया डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने के साथ ही वहां की फर्स्ट लेडी बन गई। मिलेनिया से शादी के वक्त ट्रंप की बेटी इवांका की उम्र 12 साल थी। डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवांका की मां है। मिलेनिया से जब इवांका के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं ट्रंप टावर में इवांका की मां बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहूंगी। ये रिश्ता आज तक कायम है। 39 साल की शादीशुदा इवांका व्हाइट हाउस में रहती है। वो राष्ट्रपति की ऑफिशियल सलाहकार हैं। अब मिलेनिया और इवांका के आपसी रिश्ते कैसे हैं, इस पर तो अधिक चर्चा नहीं है, लेकिन CNN की एक रिपोर्टर ने फ्री मिलेनिया नाम की एक किताब लिखी है। इसके मुताबिक मिलेनिया ट्रंप से अलग रहने लगी। किताब में दावा किया गया है कि मिलेनिया की अपने पति से बन नहीं रही और वो व्हाइट हाउस में अलग बेडरूम में सोती हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री नहीं होती। अब चाहे मिलेनिया और ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री जैसी भी हो, बेटी इवांका डोनाल्ड ट्रंप की राइट हैंड और माइंड है। उनकी सलाह को ट्रंप सबसे अहमियत देते हैं। लिहाजा जब ट्रंप चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, चीन से भीषण अदावत चरम पर है, तो वो इवांका ही हैं जो दुनिया की बाजी पलटने का मादा रखती है। वो बिजनेस अंपायर हो या निजी जिंदगी के अफसाने, डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रपति बनने से पहले प्राथमिकता चाहे जो रही हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति की देश दुनिया में बहुत मजाक उड़ी। 2 हाथों में ग्लास पकड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मीडिया ने चाइल्डिश तक कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेफिक्र हैं। उनकी दोस्ती और दुश्मनी की लकीर साफ और स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के मिशन पर हैं। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए सरकार, द पावर गेम। ये तो नहीं पता कि बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त कितने बनाए, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति रहते उनके दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। ट्रंप बेखौफ तो हैं ही, बेअंदाज भी हैं। इसलिए जब नेता चुनावी साल में मीडिया से बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रंप मीडिया को बेदखल करते हैं। अमेरिका के चुनिंदा अखबारों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूज चैनल CNN से डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स से बहुत रूखा व्यवहार करते हैं। ट्रंप का ऐसा मानना है कि उनकी नीतियों और कार्यशैली को लेकर मीडिया हाउसेस बेवजह नुक्ताचीनी करते हैं, तारीफों के बजाय जानबूझकर कटघरे में खड़ा करते हैं। अब ये ट्रंप हैं जिन्हें मीडिया की परवाह नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका दूसरी दफा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना पक्का। 2020 के फरवरी महीने तक ऐसा माना जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मार्च के बाद जैसे जैसे कोरोना का कहर अमेरिका पर टूटा, महामारी का आंकड़ा बढ़ा, अमेरिका जैसे सुपर पावर का हेल्थ सिस्टम चरमराया,
वैसे वैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठने लगे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने भी पैंतरा बदला और कोरोना के लिए चीन को ग्लोबल विलेन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक ऐसे वर्ल्ड लीडर की है जिनका भेजा फ्राई हो जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं। फिर ट्रंप तुनक मिजाज भी माने जाते हैं और अगर किसी को टारगेट कर लें तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। लिहाजा चुनावी बाजी बिगड़ती देख चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग गर्म है। वो बार बार चीन को धमका रहे हैं। वो WHO को अमेरिकी मदद रोक चुके हैं। वो गलवान मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। वो साउथ चाइना सी, हांगकांग के मुद्दे पर एग्रेसिव हैं। इस वक्त ट्रंप के टारगेट पर चीन है, क्योंकि अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव है, जिसे जीतकर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने की कोशिश में है। डोनाल्ड ट्रंप को क्रोध पालने की आदत नहीं है। ट्रंप को गुस्सा आया तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की ठान ली। उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने $100 लाख का बंगला खरीद लिया। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया तो उन्होंने सिनेमा हॉल ही खरीद लिया। दौलतमंद ट्रंप के शौक में खलल पड़ता है तो उनका क्रोध भड़क उठता है। प्राइवेट जेट से लेकर लग्जरी गाड़ियों के शौकीन धन कुबेर ट्रंप के इस एपिसोड में देखिए कैसा है द वर्ल्ड ऑफ अ बिलियनेयर। रंगीन रोशनी से नहाया न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जहां नामचीन ब्रांड्स के बोर्ड से दीवारें भी जगमगाती हैं। यहीं कई सिनेमा थिएटर भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार अपने दोस्त के साथ यहां फिल्म देखने पहुंचे। बदकिस्मती से उनका टिकट खो गया और फिर हंगामा हो गया। ट्रंप को थिएटर में एंट्री नहीं मिल पाई। उन्होंने अगले दिन ही पूरी बिल्डिंग खरीद ली। आखिर बेइज्जती जो बर्दाश्त नहीं होती उन्हें, चाहे फिर रेसलिंग रिंग में ही क्यों न उतरना पड़े। WWE के रिंग में ट्रंप खुद लड़ने नहीं पहुंचे थे, लड़ना उनके रेसलर को था। लेकिन विंस मैकमोहन जो WWE के चेयरमैन थे, उन्होंने ट्रंप का भेजा घुमा दिया। फिर तो ट्रंप और मैकमोहन में मुक्के और लात चले। ट्रंप ने पीटने के बाद विंस के सिर पर उस्तरा भी फेर दिया। बिलियनियर बिजनेसमैन के ऐसे कारनामे उनके शौक से भी जुड़े हैं। ट्रंप को घर पसंद आया तो उसकी भी कहानी बन गई। ये वही विंटर व्हाइट हाउस है जिसमें 58 बेडरूम है। आलीशान बंगले में 33 बाथरूम है। गेस्ट के लिए संगमरमर की टेबल है। साल 1993 में इसकी कीमत $100 लाख थी। इस बंगले की मौजूदा कीमत होश उड़ा देगी। ट्रंप के शौक अमेरिकी सरकार को कितने महंगे पड़ते हैं वो भी अचंभा है। ट्रंप को गोल्फ खेलना पसंद है, जिसके लिए अमेरिकी खजाने को 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ट्रंप के लिए 44 गोल्फ कार्ट किराए पर ली गई हैं। 17 गोल्फ कोर्स उनके लिए बुक रहते हैं। गाड़ी की बात है तो ट्रंप के गाड़ियों का कलेक्शन और गराज भी देखने की चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2003 में लॉन्च मर्सिडीज और मैक्लॉरेन के कोलैबोरेशन वाली ग्रैंड टूरर लग्जरी कार खरीदी, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। दुनिया की सबसे नामचीन कार ब्रांड रॉल्स रॉयस की फैंटम मॉडल को ट्रंप अपनी कार कलेक्शन में सबसे ऊपर रखते हैं। भारत में इस कार की कीमत 12 करोड़ के करीब है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी ट्रंप ने अपने गराज में जगह दी है। टेस्ला की स्पोर्ट्स कार रोडेस्टर की कीमत करीब 82 लाख है। इसके साथ कैडिलैक एलांटे, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, मर्सिडीज बेंज X600 और सोने से बनी कस्टम मोटर बाइक भी ट्रंप के कार गराज में है। पर्सनल जेट्स, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल क्रूज, इनके बाद जो कुछ कमी रही वो प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी हो गई। ट्रंप का कारोबार दुनिया के कई देशों में है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रहा है। ट्रंप की कुल दौलत का लेखा जोखा 24,500 करोड़ रुपए के पार है। वो रईस हैं, तुनक मिजाज हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से सबसे पावरफुल भी हैं। पैसे और पावर का यही कॉकटेल ट्रंप के दुश्मनों को खौफ में जीने पर मजबूर करता है। अमेरिका दुश्मनी करने और उसे जमकर निभाने के लिए बदनाम है। डोनाल्ड ट्रंप उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका के दुश्मनों की फहरिस्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद अब वो देश भी सिर उठाने लगे हैं जहां अमेरिका द्वारा बैठाई गई कठपुतली सरकारें हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर बनी टीवी इतिहास की इस पहली टेली सीरीज के आखिरी एपिसोड में देखिए इंतकाम, ही शुडंट बी अलाइव। सन की तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती के लिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सन की किम की बारूदी सल्तनत का दौरा किया। दोनों की मुलाकात जितनी खुशगवार थी, दौरा खत्म होते बात उतनी ही खराब हो गई। किम मिसाइलें उड़ाने लगा, ट्रंप उसे फिर से धमकाने लगे। किम ने ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर कोरिया बॉर्डर के डीमिलिटराइज्ड जोन तक में गोला दागा। दोनों लीडर्स की अदावत जस की तस रही। ऐसे ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ट्रंप की नहीं बनती। खाड़ी मुल्कों के युद्ध में दोनों देशों की दखल से हालात जंग के बन गए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन ने अपनी सभी सेनाओं को मैदान में उतारा तो ट्रंप आर्मी ने बशर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खाड़ी देशों की जंग में उलझकर ट्रंप ने दर्जनों दुश्मन बनाए। जहां अमेरिकी दबदबा था वो देश भी सुपर पावर से खार खाने लगे, जैसे इराक, लीबिया, तुर्की और सीरिया। खाड़ी देशों में ही अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान भी है, जिसके सुप्रीम कमांडर सुलेमानी को मिसाइल धमाके में उड़ाकर अमेरिका ने विश्व युद्ध के हालात बना दिए। उन दिनों जो दो खेमा बना वो ये था। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश थे, तो ईरान के पाले में रूस, चीन, इराक, सीरिया, लेबनान, कुवैत, वेनेजुएला, सोमालिया, अल्जीरिया जैसे मुल्क। मौजूदा हालात में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ये सभी देश एकजुट हैं। आज इनके पीछे चीन की ताकत काम कर रही है। चीन की कमजोर कड़ी कोरोना भले ही हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ उसके मददगारों की कमी नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर में दादागिरी जमाने वाले ट्रंप ने ड्रैगन के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। डॉन ऑफ द वर्ल्ड के हाथ मजबूरियों ने बांध रखे हैं, वरना सुपर पावर एटमी ट्रिगर दबाने में कभी भी इतना वक्त नहीं लगाता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।